Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Al-Kamli International Tour and Travels. वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आई साहबान, आज का हम लोग का खाना स्वीट है, मटन है, हल्दी मसाला, दाल है और राइस। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों का ये सफ़र है सुलह हुदैबिया की जानिब। अल्हम्दुलिल्लाह उज्जाज इकराम देके नीचे आकर बैठे हुए, अनकरीबी हम लोगों की गाड़ी आएगी। आज का ये सफ़र है मुबारक उम्रा के लिए, हम लोग सुलह हुदैबिया जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो हमारा काफ़िला है सुलह हुदैबिया जा रहा है, वहाँ से उम्रा के लिए जाएंगे। थे लिहाजा बर्रा का मानी नेक और सालिहा था, जिसमें उस 27 का पहलू नजर आता है। लिहाजा अल्लाह के हबीब ने नाम तब्दील फरमाकर आपका नाम मैमूना रखा, और मैमूना का मतलब होता है मुबारक। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि हुजूर की तमाम बीवियों में आपका एक अलग मकाम था कि आप सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाली थी, खौफ खुदा करने वाली थी, और हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए हमेशा कोशा रहती थी से कि मुझे मक्का मुकरमा के बाहर लेकर चलो, कि अल्लाह के अभी तो फरमान यही है कि मुझे मक्का मुकरमा के बाहर जो है अजल आएंगी, मेरा इंतकाल मक्का मुकरमा में नहीं होगा। लिहाजा उनके फरमाने पर यहाँ उस वक्त एक दरख्त था, आपको यहाँ पर लाया गया, और फिर अल्लाह की मर्जी आपका यहाँ पर विसाल हुआ, फिर आपको यहीं पर जो है वो दफनाया गया। आपकी करामत मशहूर है कि जब यहाँ पर रोड की तामीर हो रही थी रास्ते की, तो उसके लिए आपका मज़ार शरीफ हटाया जाना था। लिहाजा काम करने वालों में हमारी प्यारी अम्मी जान का मज़ार है, लिहाजा यहाँ पर दुआ बदर कबूल होने वाली है। तो हम मिलकर दुआएं खैर करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह। इलाहुल आलमीन, हम गुनाहगारों की हाज़िरी सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मज़ार अक़दस पर कबूल फरमा, इनके फैज़ व बरक़ात से हमारे बिगड़े कामों को संवार दे। जो बीमार शिफा अता फरमा, कर्जदारों को सबकदोशी अता फरमा, बीमार बे औलादों को औलाद नसीब फरमा, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, परेशान वालों की परेशानियां दूर फरमा। मौला तबार हमारी जिन बच्चियों के या बच्चों के रिश्ते नहीं होते, मेरे मौला अपने फज़्ल करम से मुनासिब घरानों में उनके रिश्ते अता फरमा। बिलखुसूस अल कामली टूर जो असल में सही मानों में खिदमत अंजाम दे रहा है, मेरे मौला इन्हें दिन दूनी रात चौगनी, दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की और बरकत अता फरमा। और साथ ही साथ हाजी मोहम्मद हुसैन साहब, इनकी साहबजादी और इनकी नवासी का अभी चंद दिनों कबल इंतकाल हो गया, मेरे मौला उनकी भी हिसाब मग़फ़िरत फरमा, उनके कब्र पर रहमत नूर की बारिश फरमा, उनके कब्र को बख्ते नूर बना, हर बागों में से बाग बना, उनके जिम्मे जो कुछ हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद बाकी रह चुके मौला माफ़ फरमा। अल्लाह तू करीम है, करीमी का मामला फरमा, मौला तू रहीम है, रहीमी का मामला फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार बिरहमतिका या रहमर राहिमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। मुकर्रमा तशरीफ़ लाए तो आपके चाचा जान सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा दिया कि आप मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह फरमाए। लिहाजा उनके इरशाद फरमाने पर निकाह का पैगाम भेजा गया। जिस वक्त सैयदतुना मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को निकाह का पैगाम मिला, उस वक्त आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ऊँटनी पर सवार थी, तो फ़र्ते मोहब्बत में आपने फरमाया कि ये ऊँट या ऊँटनी और इस पर जो कुछ भी है वो सब अल्लाह रसूल के लिए है, और उसका जो माल था ऊँटनी पर रखा हुआ वो भी आपने राय खुदा में दे दिया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बड़ी नेक मुत्तकी परहेज़गार थी, आबिदा जाहिदा थी। आपका पुराना नाम बर्रा था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नाम को तब्दील फरमा दिया
बर्रा का मतलब नेक और सालिहा होता है, क्योंकि अल्लाह के हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि जिस नाम में खुद सताइश हो या जो नाम के गलत मानी हो, तो आप इस्लाम में दाखिल होने के बाद अपने उन अल्हम्दुलिल्लाह ताला 17 दिसंबर का पैकेज अलकामली इंटरनेशनल हज उम्रा टूर एंड ट्रैवल्स का आज हम लोग जो है मीकात सुलह हुदैबिया की जानिब हमारा ये काफ़िला रवा दवा है। बेहमदी ताला आज रास्ते में हम लोग एक और मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा मैमूना बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में सलामी पेश करके अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग जो है मीकात सुलह हुदैबिया की जानिब हमारे सफ़र रवा दवा है। जज कराम की दिली तमन्नाएँ थी कि हम लोग जो है सुलह हुदैबिया की जानिब से भी एक उम्रा की अदायगी चाहते हैं, तो हम लोग जो इसी तरीके से मिनी डिलक्स पैकेज की एक मिनी बस के ज़रिए हम लोग ये सफ़र को अपना अंजाम दे रहे हैं। और इस वक्त तो हम लोग जो है हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में सलामी पेश करने के बाद अब हम लोग जो है वो सुलह हुदैबिया की जानिब रवा दवा होंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जगह पे चले फिर 14 सहाबा कराम कितनी बड़े होंगे ना, यहाँ चले होंगे ना, फिरे होंगे ना, माशाल्लाह। अब जो उम्रा करना चाहते हो नियत कर लो जी, और जो उम्रा नहीं करना चाहते उनको ये बात नहीं। जहाँ पर तुर्की की हुकूमत में के दौर में ये तारीखी मस्जिद जो है 4 दीवारी की बना दी गई थी। एक पहले एक मैदान था, यहाँ पर जो है सुलह हुई, यहाँ पर एक मुआहदा हुआ। सहाबा कराम उस वक्त में 1400 सहाबा कराम हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम के साथ यहाँ पर जलवा फरोज थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम गुनाहगार उस सरजमीन पर मौजूद है। अल्लाह का करोड़ा करोड़ एहसान है कि उस सरजमीन के बिल्कुल हम करीब में आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर अंदर जाने का रास्ता नहीं है। तो ये से हम दुआ करेंगे कि ये मुक़द्दस मकाम है हमारे लिए। अल्लाह तबारक व तआला उन सालिहीन बंदों के सदक़े में हम गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमाए और हमारी जुमला परेशानियाँ दूर फरमाए, जिसकी बरक़ात से हमें दारैन की सादत मुस्तफ़िज़ और मालामाल फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी के जो लोग थे फदक, तो वो भी सर उबार रहे थे। तो जब यहाँ पे जंग बंद हो गई तो उनसे निपटना मुसलमानों के लिए आसान हो गया और फिर उनको सबको ठिकाने लगा दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ फ़तेह नुसरत के झंडे लहरा दिए गए। उसी दौरान जो है फ़तेह खैबर भी हुई, जंग खैबर भी हुई और फ़तेह तबूक भी हुई, फ़तेह फदक भी हुई। फिर उसके बाद ये जब इधर शांति रही, जंग नहीं हुई, तो यहाँ के कुछ कुफार मुसलमानों से मिलते रहे, तबादले ख्याल हुआ, हुजूर की बातें सुनी, तो इस्लाम की तरफ राग़िब हो गए और कलमा पढ़ के हल्का बगोचे इस्लाम हो गए। अगर उस वक्त जंग हो जाती तो जो चुपके से इस्लाम लेकर के आए थे मुसलमान, वो भी शहीद कर दिए जाते। और अल्लाह की मर्जी यही थी कि कुछ लोगों को और भी ईमान मिलना था, उनको कटना नहीं था, मरना नहीं था। तो बाद में ऐसा हुआ कि उन 2 सालों में बहुत सारे मुसलमान ईमान ले आए। तो सुलह हुदैबिया का जो ये इनाम अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों को दिया गया कि जंग भी टल गई और बगैर लड़े शहर मक्का जो है फतेह करार दे दिया गया। और अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बड़ी जीत फरमाई, जिसके ताल्लुक से सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमेशा फरमाते थे कि सबसे बड़ी फतेह मुसलमानों की सुलह हुदैबिया है, कि बगैर लड़े, बगैर किसी को मारे काटे के जो है अल्लाह ने इतनी बड़ी नुसरत अता फरमाई कि अब मक्का के बाशिंदे जो है जब चाहते थे मदीने में रहते, जब चाहते थे मक्का मुकर्रमा। और उसमें वो शहर मक्का की जीत का जो ऐलान किया गया कि अब शहर मक्का ऐसे फतेह होगा कि आप जब चाहेंगे जब उसमें रहेंगे जाएंगे, तो क्या ये उससे बेहतर नहीं है? तो सहाबा कराम हुजूर के फरमान पर, फिर अल्लाह के रसूल के फरमान पर खुश हो गए। फतेह मक्का उसके 1 साल के बाद फतेह मक्का हुआ। बज़ाहिर
इस सुलह में मुसलमानों को पसपाई नज़र आ रही थी कि हमको उम्रा नहीं करने दिया जा रहा, 10 साल तक जंग नहीं होंगी, वापस लौटना पड़ेगा, आइंदा साल आके उम्रा करना। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था, लेकिन इसमें मसले तो खुदाबंदी यही थी कि जंग टाल दी गई। तो इससे हमको ये दर्स भी मिलता है कि कभी कभी छोटे फ़ायदे के लिए जो है अगर रोका जाए तो रुक जाए, उसके बदले में बड़ा फ़ायदा होता है। तो अल्लाह रसूल ने यहाँ पर जंग टाल दी। उसका नतीजा ये निकला कि इसके बाद जब कई साल तक जंग नहीं हुई तो जो मुसलमानों के दूसरे हरीफ थे, मुसलमानों के एक दुश्मन तो कुरैश मक्का थे, कुफार मक्का थे, और एक दुश्मन आपके जो है वो मदीने के आसपास जो कबाइल यहूदियों के। अरे खाने पीने का कुछ आइटम और मदीने वाला कोई अगर यहाँ पर आएंगे मक्का में तो हम उसको वापस जाने नहीं देंगे। इसके अलावा दूसरे कबीले के लोग अगर आपसे सुलह करते, हमसे सुलह करते, हमारी तरफ आते, तुम्हारी तरफ आते, तो उनकी मर्जी। तो सहाबा कराम इस बात पर राज़ी नहीं हो रहे थे। हुजूर ने कहा कि मैं बात कर रहा हूँ, तो हुजूर अलैहिस्सलाम इस फैसले पर राज़ी हो गए। हालांकि सरकार अलैहिस्सलाम भी रंजीदा थे कि इतनी दूर से हम आए और अब हमारे शहर में जाने नहीं दिया जा रहा और वापस चले जाएंगे। सहाबा कराम भी रंजीदा थे, लेकिन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा या दीगर मुसलमानों की माँ थी, उन्होंने मशवरा दिया कि या रसूल अल्लाह, आपके कहने के बाहर कौन है, आप सरे अनवर से जो है बाल मुड़ाए, हलक करे या तकसीर करे और एहराम उतार लें, तो सब सहाबा कराम आपकी मुताबियत करेंगे, आपके बाहर तो कोई है ही नहीं। तो सरकार ने ये अमल किया तो तमाम सहाबा कराम एक एक करके सभी ने जो है हलक किया और बग़ैर उम्रा किए कि यहाँ से वापस लौटे। तो गमगीन थे। अल्लाह तबारक व तआला ने बशारत का फरमाई, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। ये सूरत मुक़द्दसा, ये आयत मुक़द्दसा नाजिल हुई। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जे के पानी और ये टैंक, उसके बाद इसमें चाय और देखिए मसाला कोफ्ता गरम गरम, ग्रीन चिकन, करेला सब्ज़ी, दाल, राइस, सेब, केला, अचार, रोटी, माशाल्लाह।